दल खालसा जथेबंदी दे वल्लों भगौड़े करार दिते गए पंजाब दे साबका डीजीपी सुमेध सैनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ने। हाई कोर्ट वल्लों जवाब मिलण तो बाद एक होर केस है सैनी दे खिलाफ 1994 दा भी लापता ते कतल दा ही मामला है। इस मामले दे विच सीबीआई दी विशेष अदालत ने सैनी नूं खुद पेश होण दे हुक्म दे दिते ने। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने डेटशीट जारी कर दी है पक्के पेपरां दी। भारत दे विच टीके दा ट्रायल रोक दिता गया। कोरोना वायरस का जिहड़ा टीका बन रहा सी उस दा ट्रायल रोक दिता गया। दिल्ली वाया अमृतसर बर्मिंघम यानी कि अमृतसर तो लंडन दे लई विशेष उड़ाणा चलाईयां गईयां ने। कदों चलणगियां ये सारियां तुहानूं दसांगे। पंजाब पुलिस ने 108 ओ खाते बैन कर दिते ने पंजाब दे विच जिहड़े कि अफवाहां फैला रहे सी। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहलां दसांगे फरार होया सुमेध सैनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हुण अपनी जमानत की अर्जी लैके हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दित्ती, हेठली अदालत ने भी रद्द कर दित्ती सी। तां हुण सुप्रीम कोर्ट तो आस लाई है सुमेध सैनी ने। ते सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत वही है जिसने सुमेध सैनी नूं इसे केस दे विच बरी कर दिता सी। पंजाब सरकार दी गवाही तो बाद पंजाब सरकार ने बलवंत सिंह मुल्तानी केस दे विच सुमेध सैनी दे हक दे विच गवाही दित्ती सी। पंजाब सरकार दे सोलिसिटर जनरल ने कि सुमेध सैनी एक ईमानदार अफसर है ते इसने खाड़कूवाद दे दौर दे विच बहुत चंगी भूमिका निभाई सी। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस है जिहड़ा रफा दफा कर दिता सी। पर हुण उसे केस दे विच फसिया होया सुमेध सैनी मुड़ तो सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंच गया है। अगाऊ जमानत दे लई सैनी ने पटीशन दाखिल कीती है। फिलहाल हाले ये पटीशन रजिस्ट्री दे विच पेंडिंग है। दस्सिया जा रहा है कि सोमवार नूं इस ते सुनवाई हो सकती है। जानकारी मुताबिक साबका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ते सीनियर वकील एपीएस दियोल सुप्रीम कोर्ट दे विच सैनी दा पक्ष रखणगे। वड्डे वकील कीते जा रहे ने सैनी दे वल्लों कि किसी तरीके दे नाल ओ बच जावे। धारा 302 जुड़न तो बाद सैनी दे सिर ते गिरफ्तारी दी तलवार लगातार लटक रही है। पर हैरानी की गल भी है पंजाब पुलिस ने 7 टीमां बना रखियां ने। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली सब किते कहंदे खोज की जा रही है सैनी दी, पर सैनी फड़िया नहीं जा रहा। ये मशहूर है पंजाब पुलिस दे लई खास तौर ते या फिर भारतीय पुलिस दे लई कि पताल दे विचों भी बंदा लभ लिआउंदे ने जे लभण ते आ जाण। इहदा मतलब है कि हाले पंजाब पुलिस लभण ते शायद नहीं आई या फिर सुमेध सैनी एक हंडिया वरत्या पुलिस अफसर है, पंजाब दा वड्डा पुलिस अफसर रह चुकिया। तो सारे दा पेच पता ही होणगे कि किवें लुकना है, कित्थे लुकना है ते पुलिस दी गिरफ्त तो किवें ते किन्ना चिर बच के रहना है। सो सुमेध सैनी नूं हुण सुप्रीम कोर्ट तो राहत मिलूगी या नहीं मिलूगी, क्योंकि उस तो बाद फिर कोई डर नहीं हैगा। सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाजा है। दूसरा केस है जिहड़ा वो भी 26 साल पहला अगवा ते कतल मामले दे नाल ही जुड़िया होया सुमेध सैनी दे ही खिलाफ है। उस वक्त सुमेध सैनी लुधियाना दा एसएसपी होया करदा सी। उस मामले दे विच सीबीआई दी विशेष अदालत दे विच सुनवाई हुई ते सुमेध सैनी नूं 12 अक्तूबर नूं निजी पेश होण दे हुक्म दे दित्ते ने। ते इह सवाल है जिहड़ा वो पुछया जाएगा सुमेध सैनी नूं कि आखिरकार तुहानूं निजी पेशी तो छूट क्यों दित्ती जावे, क्योंकि इस केस दे विच सुमेध सैनी ने निजी पेशी तो छूट मंगी है कि वकील नूं ही पेश होण दित्ता जाए ते मेरी पेशी दी लोड़ ना होवे, इस दी अपील कीती है। तां हुण सीबीआई दी अदालत ने 12 अक्तूबर नूं कहा कि 12 अक्तूबर नूं अदालत दे विच पहुंच के अपना पक्ष रखो। 1994 दा किडनैपिंग ते कतल केस है। मामला की सी तुहानूं थोड़ा जिहा समझा दिंदे आ। 1994 दे विच लुधियाणे दे 3 व्यक्तियां नूं कथित तौर ते अगवा करन दे इल्जाम लगे सैनी दे खिलाफ। जिवें दा बलवंत सिंह मुल्तानी केस है उसे तरीके दा ही यह केस है। यानी कि समझ सकते हैं कि किस तरीके दे नाल पुलिस अफसर अपनी जदों चौधरदारी हुंदी सी पंजाब पुलिस दे विच ते उदों किन्ने लोकां नूं इसने इस तरह अगवा करके ते कतल कीता होएगा। तो फिर झूठियां कहानियां ने जिहड़ियां ओह घड़ियां होणगियां जिहड़ियां कि पंजाब पुलिस दे विच झूठियां दर्ज करवाइयां ने। सो इस केस दे विच सीबीआई अदालत दे विच इहदी सुनवाई चल रही है। 15 मार्च 1994 नूं लुधियाना दे कारोबारी विनोद कुमार, उसदे जीजा अशोक कुमार अते उन्हां दे ड्राइवर मुख्तियार सिंह नूं अगवा कर लिया गया सी अते उस वेले दे लुधियाना दे एसएसपी सुमेध सैनी दी शमूलीयत दे विच इन्हां नूं डिटेन कीता गया सी, यानी कि गैर कानूनी ढंग दे नाल हिरासत दे विच लिया गया सी। इन्हां तिन्नां जणिਆਂ दे परिवार वालियां ने अदालतां नूं दस्सिया सी ते इह भी बहुत दुखदाई है कि इन्हां तिन्नां नूं खत्म कर दित्ता गया सी। इह परिवार वाले कहंदे ने पर लाशां अज तक नहीं मिलियां तिन्नां दियां। कारोबारी विनोद कुमार उसदे भरा आशीष ने दोष लाया सी कि तिन्नां नूं सैनी दे कहण ते अगवा कीता गया सी।
विनोद ने लुधियाना स्थित सैनी मोटर्स नूं करजा दिता सी। सैनी मोटर्स सुमेध सैनी दी कंपनी ते विनोद कारोबारी है उसने करजा दिता सीगा। उस तो बाद इन्हां दा कोई झगड़ा होया सी। इस झगड़े दे विच सुमेध सैनी ने अपने असर सूख दी वरतों करदियां होइयां 3 जणे दे कारोबारी, कोई छोटा कोई आम इंसान नहीं हुंदा, एक तां हुंदा कि आम लोकां नूं तुसीं फड़ के खपा दिओ, उन्हां दे परिवार कई तां पैरवाई करन दी हालत दे विच ही नहीं हुंदे। जिहड़ा बलवंत सिंह मुल्तानी दा केस है वो भी इहो जिहा ही है। एक पंजाब दे IAS अफसर दे मुंडे नूं जिहड़ा कि जूनीयर इंजीनियर सी उस नूं चुक के अगवा कर लेना, फिर किस तरीके नाल कतल करके लाश नूं खुर्द-बुर्द कर देना। तो तुसीं सोच सकदे हो कि उस वेले आम लोकां दा की हशर हुंदा होएगा। एक IAS अफसर दे मुंडे नूं चक लिया ते इधर विनोद जिहड़ा लुधियाना दा वड्डा कारोबारी सी, गाहां ओदा जीजा ते ओदा ड्राइवर मुखत्यार सिंह, तिन्हां नूं अगवा कर लिया सी। ते इह जिहड़ा सारा केस है, इस तो बाद जिहड़ी अशोक दी मां ने 23 साल कानूनी लड़ाई लड़ी, पंजाब तो केस बदल के वो दिल्ली लै गई सी, पर 102 साल दी उम्र दे विच अशोक दी मां दी मौत हो गई सी 2017 दे विच। ते वो अपने लापता मुंडे नूं लभदी लभदी इस दुनिया तो चली गई, पर हाले तक कुछ पता नहीं लग्या। हुण शायद हो सकदा कि कुदरत इंसाफ देण तुरी होवे इन्हां पीड़तां नूं जिन्हां नूं सुमेध सैनी ने तंग कीता सी, ते हो सकदा है कि सुमेध सैनी नूं उसदे कीते जिहड़े गुनाहां दी सज़ा कानूनी तौर ते मिल सके। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विद्यार्थियों दे नाल जुड़ी हुई है। अहम खबर है कि आखिरी समैस्टर दे जिहड़े पक्के पेपर ने वो हुण लैण दा ऐलान है जिहड़ा यूनिवर्सिटी ने कर दिता है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो बाद हुण पटियाला यूनिवर्सिटी ने भी कर दिता है। यूनिवर्सिटी वालों जारी कीते नोटिफिकेशन दे मुताबिक अखीरले समैस्टर दे पेपर ने जिहड़े वो 25 सितंबर तो करवाए जाणगे ते यूनिवर्सिटी दे प्रबंधकी विभाग ने यह कह दिता है कि 19 सितंबर तक जिन्नियां भी प्रैक्टिकल परीक्षावां ने वो सारियां करवा लईआं जाण। 19 सितंबर तो बाद 25 सितंबर तो लैके जिहड़े थ्योरी दे पेपर ने वो शुरू हो जाणगे ते ऑनलाइन ही ये पेपर होणगे। थ्योरी परीक्षावां ब्लैंडेड मोड दे विच करवाईआं जाणगीआं, जिस तहत प्रश्न पत्तर ने जिहड़े विद्यार्थियों नूं ऑनलाइन मुहैया करवाए जाणगे। विद्यार्थियों वालों प्रश्न पत्तर डाउनलोड करके A4 शीटां दे उत्ते हल किया जाएगा। A4 शीट हुंदी है जिहड़ी जिस तरह आपां प्रिंट कढदे हां जिहड़े पेपर दे उत्ते हल कीते उत्तर पन्ने विद्यार्थी वालों दिते गए दिशा निर्देशों के मुताबिक अपलोड ने जिहड़े वो कीते जाणगे वैबसाइट ते, जिहड़ा भी लिंक तुहानूं दिता जाएगा। पेपर हल करन दा समा 2 घंटे का रहेगा, जिस दौरान विद्यार्थी 50% प्रश्न पत्र हल करेगा ते ध्यान रखेगा कि उसने कुल अंकां दे 50% प्रश्नों का ही उत्तर दिता है। 2 घंटे का समा प्रश्न पत्र डाउनलोड करन अते उत्तर पन्ने अपलोड करन दे लई दिते जाणगे, यानी कि कुल 4 घंटे का समा होएगा। 2 घंटे दे विच तुसीं डाउनलोड अपलोड करोगे ते 2 घंटे दे विच तुसीं पेपर देओगे। जे विद्यार्थी वालों उत्तर पन्ने अपलोड करन दे विच कोई दिक्कत आउंदी है ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰ ਪੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪੇਪਰ ਲੈਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਡਨ UK ਦੇ
विचाले 18 सितंबर तो 24 अक्तूबर तक विशेष हवाई उड़ाणां दा ऐलान किया गया। एयर इंडिया की हवाई उड़ान 18 सितंबर तो हर शुक्रवार नूं दिल्ली तो चल के वाया अमृतसर तो बर्मिंघम पहुंचेगी ते हर शनिचरवार नूं बर्मिंघम तो चल के वाया अमृतसर दिल्ली पहुंचेगी। ते एयर इंडिया ने इन्हां उड़ाणां दे लई ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। सो तुसीं एयर इंडिया की वैबसाइट ते जाके बुक करवा सकते हो। जिन्हां नूं भी पंजाब तो या फिर भारत तो यूके जाण दी लोड़ है ते यूके तो भारत पंजाब आउण दी लोड़ है, वो इन्हां फ्लाइटां दा लाहा जरूर लै सकते हैं। भारत तो जाएगी हर शुक्रवार नूं ते उत्थों लंडन तो आएगी हर शनिवार। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर तुहानूं दस दईए कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हुक्मां तो बाद पंजाब पुलिस ने 108 सोशल मीडिया खाते ब्लॉक कर दिते ने, जिहड़े कि पंजाब दे विच कोविड-19 नूं लैके अफवाहां उडाउंदे सी। मुख मंत्री ने पिछे जे इहदा आदेश दिता सी कि अजिहे जिहड़े वैब चैनल ने या फिर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हैगा जिहड़ा भी अफवाहां फैलाउंदा है अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तो उस नूं ब्लॉक कर दिता जाए, उस नूं बैन कर दिता जाए। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी हुण तक 121 मामले दर्ज होए ने, जिन्हां दे विच 151 फेसबुक खाते, 100 ट्विटर, 4 इंस्टाग्राम ते 37 यूट्यूब खातियां बारे संबंधित जिहड़ा अथॉरिटी है जिहड़ी फेसबुक, ट्विटर ते गूगल उन्हां नूं भी सूचित कर दिता गया ते थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी इन्हां खिलाफ मामले दर्ज कर लए ने। ते हुणे जिहड़ी कार्रवाई हुई है वो पंजाब पुलिस ने 38 फेसबुक खाते, 49 ट्विटर ते 21 यूट्यूब खातियां नूं अथॉरिटी तो ब्लॉक करवा दिता है। अथॉरिटी यानी कि 38 फेसबुक नूं कह के फेसबुक तो ब्लॉक करवा दिते ने, 49 ट्विटर वालों ब्लॉक करवा दिते ने ते 21 यूट्यूब दे वालों बैन करवा दिते ने खाते। ते पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता ने दस्सिया है कि संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दीआं समर्थ अथॉरिटियां नूं खाता धारकां बारे सूचना देने की बेनती की गई है, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब ते ट्विटर तो जानकारी मंगी गई है कि यह खाते चला कौन रहा सी, क्योंकि ज़्यादातर जिहड़े फेक खाते हुंदे ने जां फिर जिहड़े गलत समग्री फैलाउंदे ने वो अपनी असली पछाण नहीं दसदे। सो इन्हां ने फेसबुक यानी कि अथॉरिटी तो उन्हां दी जानकारी मंगी है ते जिवें ही इन्हां दी जानकारी मिलेगी इन्हां दे खिलाफ इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000 अते आईपीसी दीआं संबंधित धारावां तहत कार्रवाई है जिहड़ी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी, ये डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा। अगली खबर है एमरजेंसी बुलेटिन दे विच कि भारत दे विच भी ट्रायल रोक दिता गया है कोरोना वायरस के टीके नूं लैके। कोरोना वायरस के लिए एस्ट्राजेनेका दी वैक्सीन दा ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी दे विच ट्रायल जिवें ही रुकिया, खबर आईयां ते भारत दे विच भी इस वैक्सीन दे चल रहे ट्रायल नूं रोक दिता गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII दे मुताबिक असीं हालात दा जायजा लै रहे हां, भारत विच चल रहे ट्रायल नूं फिलहाल रोक रहे हां। जदों तक एस्ट्राजेनेका परीक्षण मुड़ शुरू नहीं हुंदे उदों तक ये रुकिया रहेगा। असीं DCGI दे निर्देशां दा पालन कर रहे अते परीक्षणां दे उत्ते कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सो पिछले दिनी एक खबर आई सी कि अमरीका दे विच ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी दे विच जिहड़ा टीके ते ट्रायल चल रहा सी उसनूं रोक दिता गया, क्योंकि उस ट्रायल दे नाल संबंधित उस खोज दे नाल संबंधित एक डॉक्टर है जिहड़ा वो बीमार हो गया, एक मैंबर बीमार हो गया, इस करके ट्रायल नूं रोक दिता गया है। ये जिहड़ा टीके दा ट्रायल रोकिया गया है ये पिछले हफ्तियां दौरान तीसरे पड़ाव दे विच पहुंच चुकिया सी, यानी कि 2 पड़ाव पार कर चुकिया टीका, तीजे पड़ाव दे विच दा ट्रायल चल रहा सी। इस दवाई विच अमेरिका, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका ते ब्रिटेन समेत दवाई दे ट्रायल्स लई 30,000 तो वध वलंटियर ने जिहड़े वो हिस्सा लै रहे ने। उदों जे WHO की गल कर लईए तो WHO ने कहा है कि 180 जिहड़े वख-वख समूह हैगे ने, ग्रुप हैगे ने, दवाई दे विकास दे विच लगे हुए ने, दवाई बनाउण दे विच लगे हुए ने, पर हाले तक किसी ने भी क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं कीते। पिछले समय दे विच रूस ने दावा किया सी कि असीं टीका बना लिया, पर WHO रूस दे टीके नूं भी हाले ट्रायल अधीन दवाइयां दे दर्जे विच ही मानदा है। WHO ने कहा कि सुरक्षा कारणों करके वो किसी भी हालत दे विच इस साल दौरान तक किसी दवाई नूं मानता नहीं दे सकणगे, क्योंकि दवाइयां दी सुरक्षित जांच नूं समा लगदा है। यानी कि WHO ने साफ कर दिता कि 2020 दे विच तक कोई भी कोरोना वायरस का टीका नहीं आवेगा। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा धन्नवाद।